नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत से लोग अपराध करके लंदन क्यों भाग जाते हैं और क्या होता है प्रत्यर्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में। जी हां दोस्तों, भारत में जितने भी बड़े क्राइम होते हैं, जिनमें फाइनेंशियल क्राइम से लेकर और भी बड़े आपराधिक कार्य करके लोग विदेश भाग जाते हैं। विदेश में भी वो सबसे ज़्यादा लंदन में जाकर अपना ठिकाना बनाते हैं। तो आपके भी मन में ये सवाल तो कहीं ना कहीं उठा होगा कि ये सब आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग लंदन ही क्यों जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जो भी इस टॉपिक को लेकर आपके डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों सिर्फ भारत से ही क्राइम करके लोग लंदन नहीं भागते हैं। इसके लिए दुनिया के अनेक ऐसे मुल्क हैं जहां से लोग अपने देश में कोई बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देकर लंदन भाग जाते हैं। इसका अगर ताज़ा उदाहरण देखें तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो वो भी लंदन भाग गए थे। उससे पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ पर अपने देश में अनेक धाराओं में केस दर्ज किया था तो वो भी लंदन भाग गए। अगर बात करें भारत से लंदन भागने वाले लोगों की तो उसमें आईपीएल में घोटाला करने वाले ललित मोदी हो या बैंक में घोटाला करने वाले नीरव मोदी हो या विजय माल्या, ये भी भारत से भागकर लंदन को अपना ठिकाना इन्होंने बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को इंग्लैंड आमंत्रित करता है। इसके पीछे उसकी शर्तें रहती हैं कि अगर आपको हमारे देश में रहना है तो इसके लिए आपको पहले 2 मिलियन, जी हाँ 2 मिलियन पाउंड का निवेश करना पड़ेगा और कुछ रहने के लिए टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। जो उनकी शर्तों का मानने के लिए तैयार हो जाता है उसे वहाँ आज़ादी से रहने दिया जाता है। जी हाँ, इंग्लैंड की जो भी शर्तें हैं, 2 मिलियन पाउंड जो निवेश करेगा और कुछ रहने के लिए टैक्स भी चुकाना पड़ेगा, तो उनको इंग्लैंड अपने देश में आज़ादी से रहने के लिए परमिशन दे देता है। क्या इनको वापस देश में बुलाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठ रहा होगा, क्या इन क्रिमिनल लोगों को वापस देश में नहीं लाया जा सकता क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल लाया जा सकता है, मगर उसके लिए इंग्लैंड से प्रत्यर्पण संधि करनी पड़ती है। प्रत्यर्पण संधि एक द्विपक्षीय समझौता है जो 2 देशों के बीच होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मानो कि कोई भारत का अपराधी है जो भारत में बड़ा अपराध करके भाग गया है। अब भारत सरकार इंग्लैंड के विदेश मंत्रालय से बात करेगा कि यह व्यक्ति भारत में अपराध करके भागा हुआ है, आप हमें इसे वापस सौंप दें। अगर कोई आतंकवादी भारत में कोई बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम देकर भागता है तो इंटरनेशनल पुलिस की मदद से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके उस देश से उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण कराने को कहा जाता है जहां पर वो छिपा है। मगर फाइनेंशियल अपराधों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अपराधी खुलेआम उस देश में घुमा करता है। भारत ने इंग्लैंड के साथ प्रत्यर्पण संधि 1992 में की। इस संधि में मिलिट्री लीडर का प्रत्यर्पण करने की बात कही गई थी। दूसरा, राजनेताओं का प्रत्यर्पण नहीं करते हैं। इंग्लैंड प्रत्यर्पण तभी करता है जब दोनों देशों में उसे कानूनी रूप से अपराध माना जाता है। प्रत्यर्पण से बचने के लिए अपराधी लंदन की कोर्ट में भी जा सकता है, उसके केस की बाकायदा सुनवाई होती है। अब बात करते हैं प्रत्यर्पण की शर्तों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यर्पण करने से पहले इंग्लैंड की सरकार ये भी देखती है कि उसे भारत ले जाने के बाद सुरक्षा मुहैया कराई जाए, प्रत्यर्पण किए व्यक्ति पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाए, उसे कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए। इंग्लैंड की सरकार ने अब भारतीय बैंकों का पैसा खाकर भागने वाले भगोड़े नीरव मोदी को भारत को सौंपने की मंजूरी दे दी है। बहुत ही जल्द नीरव मोदी का इंग्लैंड प्रत्यर्पण करने वाला है। दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। इस प्रक्रिया में अपराधी को बचाने का प्रयास किया जाता है, उसे प्रॉपर मंच प्रदान किया जाता है। भारत ने 131 लोगों की प्रत्यर्पण की अर्जी लगाई हुई है, मगर 2 लोग ही प्रत्यर्पण के जरिए भारत को सौंपे गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर ले, ताकि फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।